दोस्तों, दुनिया जब तरक्की की बात करती है तो हम सुनते हैं कि इसकी बुनियाद तालीम, सियासत और कारोबार पर टिकी होती है। मगर जब यही तरक्की अफ्रीका की ओर बढ़ती है तो अचानक साजिशें पैदा होने लगती है। ताकतवर मुल्क घबराहट महसूस करने लगते हैं कि कहीं सदियों से गुलामी और खामोशी का शिकार ये इलाके अब अपनी आज़ादी का ऐलान न कर दें। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान लीडर की जिसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि अपने फैसलों से दुनिया को चौंका दिया। चाहे देश की जमीन में दफन खजाने को अपने कब्जे में लेना हो या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ समझौते को तोड़ना हो, इब्राहिम ट्राओरे ने हर फैसला अपने मुल्क की भलाई के लिए लिया। लेकिन ऐसे फैसलों की एक कीमत होती है और वो है कुर्बानी। एक दिन जब इब्राहिम ट्राओरे अपने सरकारी कामों में बिजी थे, उन्हें खबर मिली कि उनकी 14 साल की बहन अमीना स्कूल से वापस आते समय लापता हो गई है। ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, ना तो कोई फिरौती मांगी गई, ना ही कोई मैसेज आया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस समय अमीना लापता हुई उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सिस्टम अचानक बंद हो गए थे। जांच में ये बात साफ हो गई कि ये किसी पेशेवर नेटवर्क का काम था। मगर सवाल ये था, एक मासूम बच्ची को निशाना क्यों बनाया गया? जवाब सीधा था, इब्राहिम ट्राओरे को कमजोर करने के लिए दुश्मन ने उनके सबसे नरम पहलू को चुना था और उनके परिवार के एक सदस्य को चुना था। मगर ट्राओरे वो इंसान नहीं थे जो डर कर पीछे हट जाते। 3 दिन तक वो खामोश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हर सिक्योरिटी एजेंसी एक्टिव हो चुकी थी। चौथी रात एक अनजान कॉल ने सब कुछ साफ कर दिया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, तुम्हारी बहन जिंदा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कोई फिरौती नहीं थी, ये एक सौदा था। किडनैपर्स ने मांग की थी कि इब्राहिम ट्राओरे अपने सभी इनकलाबी फैसले वापस ले लें, सोने की खदाने पर अफ्रीका का कंट्रोल खत्म कर दें, चीन के साथ समझौते तोड़ दें और विदेशी इंस्टीट्यूट को खारिज करने वाले अपने फैसले से पीछे हट जाएं। ये एक बच्चे की किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक धमकी थी। अगर तुम आज़ादी की राह पर चलोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें निशाना बनेंगी। इब्राहिम ट्राओरे ने इन धमकियों से झुकने के बजाय जवाब देने का फैसला किया। 5वें दिन एक खुफिया मिशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का मरकज यूरोप था, जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक अमीना को रखा गया था। 4 अफ्रीकी देशों की एक टीम ने इस मिशन में हिस्सा लिया। उनका मकसद सिर्फ अमीना को बचाना नहीं था, बल्कि उन तमाम लड़कियों को छुड़ाना था जो इंसानों की तरक्की का शिकार बन चुकी थी। इस ऑपरेशन में एक पुरानी इंडस्ट्रियल इमारत से अमीना के साथ साथ 47 और अफ्रीकी लड़कियों को छुड़ाया गया। ये वो बच्चियां थीं जिन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारे बच्चों की आवाज छीन ली जाएगी। अमीना को बहिफाजत वापस लाने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने एक नई इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जिसका नाम अमीना फाउंडेशन रखा गया। ये इंस्टीट्यूट आज पूरे अफ्रीका में लापता बच्चों की तलाश, उनकी वापसी और हिफाजत के लिए काम कर रहा है। अमीना खुद अब MIT में पढ़ाई करने का सपना देख रही है। वो अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका की एक नई पहचान है। वो उस नई पीढ़ी की आवाज है जो जुल्म के आगे झुकने से इनकार करती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक भाई के अपने बहन के लिए प्यार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जो हमें सिखाती है कि जब कोई नेता वाकई अपनी जनता से मोहब्बत करता है तो वह सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि कुछ कर दिखाता है, और जब वो करता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इब्राहिम ट्राओरे का यह जज्बा आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए।